बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 जुलाई और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपकी याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें और वीलॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। आपको हमने ये भी बताना है कि फायरवॉल का इफ़ेक्ट जो है वो हम पर ना होने के बराबर है और उसकी वजह यही है कि आप सब तावन कर रहे हैं और इसे लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और वीलॉग के लिंक को आप शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम हमारे वीलॉग पर 10 से 15% से ज़्यादा फायरवॉल का कोई इम्पैक्ट नहीं आ सका, जिसकी वजह से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि टिकटॉकर्स और सेलिब्रिटीज़ के बाद पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया मुसीबत में आ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान की आवाम और स्पेशली जिन्हें डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है, मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव पाकिस्तान की आवाम ने अब जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं जैसे कि जियो, एक्सप्रेस, 92, ARY, तमाम मेन चैनल, समा, दुनिया, उनको आड़े हाथों लिया है और ऐसा वार कर रही है इस टाइम पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद पब्लिक है कि मुझे लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब कानों को हाथ लगाकर माफ़ी मांगने वाला है अगले चंद दिन में। ये हुआ कैसे है? सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं या वॉलंटियर्स हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तानी अवाम है, उनकी तोपों का रुख मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन चैनल्स जो हैं उनकी तरफ क्यों हुआ, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है इद्दत और निकाह के केस के सिलसिले में। जी हाँ, आपको कल हमने ये तो बताया ही था कि इद्दत और निकाह का केस अदालत में चला और कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उसने उसके ऊपर जो स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश थी खावर मानिका की, वो कैंसिल कर दी। उसके बाद जज मजोका को इस केस को 11 तारीख तक इसका हर सूरत उन्हें फैसला करना पड़ना है और इसके अंदर बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने। उनमें 2-3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे वो बता दूं और फिर मैं चलता हूं कि मीडिया की बारी कैसे आई। उनमें एक रिमार्क्स तो उन्होंने ये दिए कि जो खावर मानिका का बयान था, गवाहों के बयानात थे, उसमें कहा गया कि जुल्फी बुखारी को भी कमरे में बुशरा बीबी के साथ अलहदा देखा गया, अलग देखा गया, तो फिर उसके ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं लगाई गई? फिर उसमें कहा गया कि फराह गोगी ने कहा कि जो तलाक है उसकी तारीख में रद्दोबदल कर लें, तो ये भी क्रिमिनल इंटेंट की इन्वॉल्वमेंट उनकी बताई गई, तो उनको भी केस के अंदर क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? उन पर कोई जुर्म क्यों नहीं रखा गया? मतलब सलमान अकरम राजा ने फौजदारी के जो बुनियादी कवायद हैं, जो बुनियादी कवानीन हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर अदालत को बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस बनाया गया, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। बहरहाल वहाँ पर जो रिमार्क्स हुए, मैंने आपको पहले भी पता है कि उस केस के अंदर कुछ है नहीं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से अब पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो तमाम के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फोकस हो गए हैं और तोपों का रुख उस तरफ कर लिया। वो हुआ ये कि उसके बाद 4:15 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अनाउंस की गई खावर मानिका साहब की, जब खावर मानिका का जो स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और बहाना चेक करें, एक दफ़ा एक तरफ बीवी के किरदार जिनको वो पाकबाज कहते थे, उसी बीवी को अपने मुलाजिम के थ्रू कह रहे हैं कि वो जना में मुर्तकिब थी, उनका मैंने ये देखा वो देखा, उनके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे, और दूसरी तरफ अदालत में कह रहे थे कि मैंने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ज़ियारतें करने इराक़ जाना है, मुझे इसलिए केस को डिले कर दें। देखें, मैंने आपको कहा ना कि इस मुल्क के अंदर मुल्क की सलामती को भी इस्तेमाल किया जाता है हस्बे ज़रूरत, इस मुल्क के अंदर मुल्क के साथ वफादारी को, इस मुल्क के अंदर मज़हब को, इस मुल्क के अंदर हर चीज़ को जो आपको फ़ायदा देती है उसको हस्बे ज़रूरत, हस्बे तौफीक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और खावर मानिका भी उन्हीं कदमों पर चलते हुए मज़हब को इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल हाई कोर्ट ने उनकी ये जो इस्तदलाल था उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि लोअर कोर्ट में पेश हों, रिमार्क्स दें, अपनी जरा करें और फैसला जो है वो 11 या 12 जुलाई तक ही उसका होगा। अब लोअर कोर्ट में कहने को तो कुछ नहीं था, तो खावर मानिका साहब ने 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ आता है जिसकी खबर मेरे तक भी पहुँची थी, एक चैनल के बहुत ही टॉप एग्जेक्टिव ने मुझे वो खबर पहुँचाई और जाहिर है वही स्क्रीनशॉट मेरे पास भी है, वो शहजाद अकबर साहब को भी किसी ने वो स्क्रीनशॉट भेजा जाहिर है, और उस स्क्रीनशॉट के मुताबिक शहजाद अकबर साहब तो बाकायदा नाम ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि एक मीडिया विंग के ब्रिगेडियर साहब हैं उनका नाम शायद वो ले रहे हैं, मुश्ताक पग्गा वाला कह रहे
रहे हैं, मेरा ख्याल वो इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं, ब्रिगेडियर मुश्ताक की तरफ, कि वो मॉनिटर कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, या वो अहकाम दे रहे थे कि खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया लाइव चलाए। खैर ये तो चलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो गई, खावर मानिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके मदरजात भी आपको बताते हैं कि उन्होंने उसमें क्या क्या नई गलाजत माजरत के साथ बकी। लेकिन इसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरे का पूरा अब तहरीक चली है, बहुत ही, जो मैं ये कहूँगा, मुस्तनद और बहुत ही शाइस्ता और बहुत ही अच्छी बात करने वाले लोग, जैसे हमारी बहुत ही बड़ी शायर, पाकिस्तान की बड़ी शायर नौशी गिलानी साहबा, बहुत ही मोतबर शायरा हैं वो, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जिस तरीके से औरत के ऊपर गलाजत में ये तमाम मेन स्ट्रीम चैनल शामिल हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि औरत पर ये गलाजत फेंकने का जो इनका किरदार है या इसकी शमूलियत है, कि ये खावर मानिका की गंदी घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस पूरी कैंपेन का ये हिस्सा बन रहे हैं, जिसके भी कहने पर बन रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका बाइकआउट करें। इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने तो अब यहां तक मामला पहुंचा दिया है कि जो इन चैनल्स के मालिकान हैं, उनकी तस्वीर लगाई और उनसे सवाल पूछा कि क्या आप अपनी बेटी बीवी की माहवारी की तारीखें जो हैं, या माहवारी की जो डिटेल है, या उन्होंने अपने शौहर के साथ आखिरी दफ़ा जो भी अमल है वो कब किया, इन तमाम चीज़ों की आप अपनी बेटी बीवी की खबरें अपने टीवी चैनल पर सुनना पसंद करेंगे। ये उन्होंने बहुत सारे सारफ ने बहुत सारे टीवी चैनल्स के मालकान की तस्वीरें लगाकर ऊपर ये सवालात पूछे। ये वो अटैक है जो शायद पहले नहीं हुआ था, और मुझे लग रहा है कि इसका बहुत असर होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को तो सोशल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके मालकान का नहीं पता होता। अब सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चली है तो लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये इसका मीडिया मालिक है और इसके चैनल के ऊपर ये हो रहा है, तो जाहिर है तनकीद उनके ऊपर डायरेक्ट होगी। उनके घर वाले भी पूछेंगे कि आप किस गंदे काम में पड़ गए, क्यों लोगों की बेटियों की बीवियों की माहवारी को अपने टीवी पे डिस्कस करवा रहे हैं, तो बात हम तक आ रही है, लोग हमें भी ये कह रहे हैं। जाहिर है जब उनकी तस्वीरें और नाम लेकर ट्वीट होंगे तो सोसाइटी में भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे, और कोई कानूनी प्रेशर तो है नहीं, अदारा जाती प्रेशर तो साथ है कि ये गंदगी और करो, कम से कम सोशल प्रेशर, जिसे पंजाबी में हुक्का पानी बंद कहते हैं, वो इन लोगों का होगा तो शायद ये किसी सिम्मत बैठें और इस तरह की गलाजत को बंद करें। बहरहाल खावर मानिका ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर बहुत गंदी बातें उन्होंने की। उन्होंने इसको मजहबी मामला बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा शरीयत कोर्ट का कोई बेंच बने, कोई कमेटी बने, वो बताए कि 39 दिन के अंदर माहवारी 3 मुकम्मल हो जाती हैं या नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि पहले मेरी तलाक जो हुई तो बुशरा बीबी के घर वालों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, तलाक हम दोनों के दरमियान में हुई, मैंने तो पूरे दिल से तलाक नहीं दी थी, मेरी वालदा को पता चला तलाक का तो वो फौत हो गई, फिर बुशरा बीबी ने एक निकाह पहले किया, फिर 18 दिन के बाद, ये शायद 42 दिन के बाद एक और निकाह किया। तो इस तरह के बहुत ही गलीज़ मामलात उन्होंने डिस्कस किए, लेकिन जिसमें मेन चीज़ें जो गलाजत से भरी थी वो ये थी कि कितने दिनों में माहवारी होती है, बुशरा बीबी को कितने दिनों में माहवारी होती थी, कितने दिनों में होनी चाहिए थी, वो हुई थी कि नहीं हुई थी, और उसके ऊपर निकाह क्यों हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, फलां के साथ धोखा हुआ, और मेरी शादी जो हुई, मेरे बच्चों को स्कैंडलाइज किया गया। किसने किया? आपने खुद किया। आपने खुद ये मड सब के ऊपर फेंका और अपने ख़ानदान पर फेंका और अपनी बीवी पर, साबका बीवी के ऊपर आपने तोहमतें लगाई। बहरहाल ये वो घटिया और गंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो ज़ाहिर है चौधरी साहब की सपोर्ट के साथ पूरे चैनल्स पर चली, और अब चैनल्स की शामत आ गई है और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी जो हैं वो अब इन चैनल्स को, उनके मालकान को डायरेक्ट उनका बाइकाट भी कर रहे हैं और उनसे सवालात भी पूछ रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो कासिम सूरी साहब के, जो एक कासिम सूरी साहब के हलके के बारे में एक स्टे ऑर्डर था, जाहिर है वो जो उनका इलेक्शन था उसके ऊपर वो केस चल रहा था, मुद्दत भी पूरी हो चुकी है उस पार्लियामेंट की, लेकिन केस अभी तक चल रहा है। अब काजी साहब बेसिकली उस केस को इस्तेमाल करके कासिम सूरी के ऊपर ये केस चलाना चाहते हैं कि इन पे आर्टिकल 6 लगाएं। वो जो उन्होंने रूलिंग दी थी, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया था ये रूलिंग देकर कि किसी सूरत भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद नहीं आ सकता, क्योंकि ये साजिश साइफ़र की है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। और उन्होंने रूलिंग दी थी जिस पर चौधरी साहब भी उन पर नाराज़ हैं, कासिम सूरी पर, क्योंकि वो पहली ईंट थी जो जहाँ पर चौधरी साहब रखवाना चाहते थे वहाँ ना रखी गई, और उस ईंट के टेढ़े होने से पूरी की पूरी इमारत ही टेढ़ी हो गई। और अब कासिम सूरी साहब पर काजी साहब को भी बहुत गुस्सा है
और चौधरी साहब को भी बड़ा गुस्सा है। तो कासिम सूरी साहब के बारे में कासिम सूरी साहब पर काजी साहब को जो गुस्सा है और चौधरी साहब को गुस्सा है, तो काजी साहब ने उनके वकील नईम बुखारी से पूछा कि आपके क्लाइंट जो हैं वो हाजिर क्यों नहीं हो रहे अदालत। तो उन्होंने कहा जी मेरा तो उनसे कोई राब्ता ही नहीं हो, तो आप मेरा केस जो है ना वो खारिज कर दें, मैं तो केस और सुनवाना ही नहीं चाहता। आप इसके ऊपर जो भी जजमेंट देनी है अपनी मर्जी की जजमेंट दें और मजीद इस केस को ना चलाएं, बेशक कासिम सूरी के खिलाफ दें, हक में दें, जो मर्जी जजमेंट दे दें। उस पर उन्होंने कहा नहीं, आप राब्ता करें कासिम सूरी के साथ और उन्हें हाजिर होने को कहें। उस पर उन्होंने कहा मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे, वो मुल्क के अंदर नहीं है, शायद मेरा कॉन्टैक्ट नहीं, मैं उन्हें ज़बरदस्ती कैसे ला सकता हूँ। उस पर अदालत ने कहा कि अच्छा उनकी जायदाद की तफसील मंगवाते हैं और उसके बाद तो उनको आना पड़ेगा। काजी साहब अगर आपकी जायदाद की तफसील किसी ने मंगवा ली तो फिर क्या होगा। वो जब मंगवाई थी तो उस टाइम तो आपने कहा था जज को कोई पूछ ही नहीं सकता, हालांकि जायदाद की तफसील तो आपकी भी सबको पता ही होनी चाहिए थी। बहरहाल जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर वजीर ख़जाना चीन जाएंगे। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या खबर है। मतलब जो शहबाज शरीफ साहब ने इज्जत करवा ली थी चाइना में, अब उनका वजीर उनका पैगाम लेकर जाएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहीं कोई चीज़ मांगने जाएं और कोई आपके कानों के नीचे दे के आपको निकाले और उसके बाद आप बयान दें कि अब मैं अपने मुलाजिम को भेज रहा हूँ वही चीज़ लेने के लिए। मतलब आपके साथ जो चाइना के अंदर हुई थी, आप तो हालांकि आर्मी चीफ के साथ गए थे, उसके बावजूद आपके साथ जो वहाँ पर हुई थी, उसके बाद आपके वजीर ख़जाना वहाँ पर जाएंगे तो उनके साथ क्या होना है। मीन क्यों पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, फ्यूल ज़ाया कर रहे हैं जहाज़ का, क्या कर रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत कैंसिल कर दी गई हैं 3 में। और वजह क्या बनी है? वजह यह कि इद्दत का केस ख़त्म होने वाला है। अब इद्दत के केस के अंदर कुछ ख़ास है नहीं, और अगर वो लोअर कोर्ट ने रिलीफ ना भी दिया तो हाई कोर्ट रिलीफ दे देगी फ़ौरन, क्योंकि उस केस ने तो उड़ना है। उम्मीद तो बहुत है कि अब शायद लोअर कोर्ट ही उसको उड़ा दे, क्योंकि उसके अंदर है कुछ नहीं। अब जब उड़ना है तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो रखना है ना। तो उनकी जो ज़मानत हुई थी, अबूरी ज़मानत उनके पास थी, उन 3 मुकदमात के अंदर उनकी अबूरी ज़मानत खारिज कर दी गई है। और अब अगर उनको इद्दत केस के अंदर रिलीफ मिल भी जाता है तो उनके पास ज़मानत नहीं है, और उस ज़मानत के लिए उन्हें पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और उन कामों की तरफ अब जाना पड़ेगा। उतनी देर में कोई नया केस बनाने की सोचेंगे तो ये अगला मरहला है। अच्छा जी, बुरहान वानी, उनकी यौम शहादत थी। हमेशा पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस बुरहान वानी की यौम शहादत वाले दिन कोई ना कोई बयान, ट्वीट, कुछ ना कुछ ज़रूर जारी करता है। ये पहला मौका है कि बुरहान वानी की शहादत के दिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, फ़ॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आपका फ़ॉरेन ऑफिस सब खामोश रहे हैं। वजह आपको पता ही है, वजह वही है जो आपकी एक लंदन प्लान और उससे पहले साइफ़र वाली सारी बात थी, और बाजवा साहब ने जो एक खामोश तरीके से अपने आप को सबमिट किया है हिंदुस्तान के सामने, और हिंदुस्तान की जो इलाके के अंदर अजारादारी है उसको तस्लीम किया है, और भूटान और नेपाल बनने के लिए जो सबमिशन बाजवा साहब ने की है उसी की कंटिन्यूटी हमें लग रही है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो राणा सनाउल्लाह के बारे में। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश है और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट भी रेडी है कि हुकूमत की और मीन के नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो हैं मुज़ाकरात हों। उन्होंने कहा वुज़रा ने भी दावत दी है। उसके बाद शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ असम्बली के ऊपर भी खड़े होकर दावत दी है कि आएँ और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन इमरान खान रुकावट है, वो हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वजह मैं आपको बता देता हूँ। चौधरी साहब यही तो चाहते हैं कि इमरान खान इन चोरों के साथ बैठे, और फिर चौधरी साहब की जो देरीना ख्वाहिश है कि सब पॉलिटिशियन करप्ट हैं, सब इनकम्पिटेंट हैं, सब मुल्क दुश्मन हैं, सब कंप्रोमाइज्ड हैं, ये साबित करने में उन्हें आसानी हो जाए। जब इमरान खान इनके साथ बैठ के कोई डील कर लें तो उसके बाद चौधरी साहब ये कहने में हक बजानब हो कि देखें ये मिले हुए हैं, इनके तो मुज़ाकरात हो गए, सब ठीक हो गया, पहले ये इनको चोर कहते थे अब साथ बैठ गए। तो असल में जो नैरेटिव इमरान खान के हाथ में है इस टाइम, और जो नैरेटिव ये है कि सब एक जैसे नहीं हैं, सब चोर नहीं हैं, सब बुज़दिल नहीं हैं, इमरान खान मुख्तलिफ है, और वो डट के खड़ा हो गया है, और वो उससे मुज़ाकरात करेगा जिसने ये सारा ताकत का मामला जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इन हालात के अंदर अब चौधरी साहब को समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। जो बताइए, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से डीपीओ ना बदल सकती हो पंजाब में,
आईजी अपनी मर्जी का ना लगा सकती हो, वो मुज़ाकरात करेंगे। वो वज़ीर ख़ज़ाना मर्जी से ना लगा सकती हो, वज़ीर दाखिला मर्जी से ना लगा सकती हो, वो हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो राणा सनाउल्लाह साहब तरले कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, वो तरले खुद कर रही हैं या उनसे इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है? ये मुज़ाकरात की ख्वाहिश जो है, ये बेल आउट पैकेज जो है इमरान खान से, वो ये हुकूमत मांग रही है या इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको अंदाज़ा ही होगा कि ये कौन मांग रहा है। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान की पोजीशन वाज़ेह और क्लियर है कि जिसने ये सब कुछ किया है, जिसके पास असल ताकत है, मुज़ाकरात उसके साथ होंगे। अच्छा जी, ब्रिगेडियर बिल्ला, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला, जी हाँ, ये वो शख्सियत थे जिन्होंने हुकूमतें गिराईं, जिन्होंने हुकूमतें बनाईं, जिन्होंने आईएसआई के ये कमांडर भी रहे हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ रहे हैं। और इन्होंने पैसा बांटा, हुकूमतें बनाई, गिराईं, अपने वक्त के फ़िरौन थे। लेकिन आज इनका बेटा इनको धक्के मारकर इनके घर से निकाल रहा है। बुजुर्गी के अंदर ना पुलिस मदद कर रही है, ना कोई और मदद कर रहा है। बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है। और अगर देखें तो जिन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने काम किए, उन सब का अंजाम अगर देखें, लेकिन कोई है जो अंजाम से डरता है? इंसान जो है, सूरा असर पढ़ें तो समझ आती है कि इंसान घाटे में है, खसारे में है। शायद इसीलिए है कि जब आप ताकत में होते हैं तो उसका इतना नशा होता है आपके ऊपर कि आप सोचते नहीं हैं कि कभी ये वक्त भी आना है। कभी ब्रिगेडियर बिल्ला ने सोचा होगा कि उनके ऊपर ये वक्त आना है, कि उनका अपना बेटा उनको धक्के मारकर घर से निकाल रहा है, पुलिस खड़ी है और उनकी मदद नहीं कर सकती। वो बिल्कुल एक लागर, ज़ाहिर है बुढ़ापे में हम सब के साथ यही होना है, हम सब ने लागर ही होना है। लेकिन जब उनका माजी देखते हैं और माजी के करतूत देखते हैं और आज जो उनके साथ हो रहा है, तो खुदा की पनाह मांगते हैं। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि अमार सुलंगी, जिनको अभी अभी हाल ही में एक तौहीन अदालत का नोटिस मिला है। सुलंगी साहब ने एक और जो है वो ट्वीट दाग दिया और उन्होंने लग रहा है कि जस्टिस जहांगीरी के बेटे का कोई वीज़ा जो इशू किया, और अब इल्ज़ाम ये लगाया है कि उनके बेटे ने बाहर इस तरह से वीज़ा लिया या उस तरह से लिया। अच्छा, अगर लिया भी है 1 मिनट के लिए, पहले बात तो हमें नहीं पता लिया है कि नहीं लिया। हो सकता है उन्होंने कोई सियासी पनाह ली हो सकता है उन्होंने स्टडीज़ के ऊपर वीज़ा लिया हो, हमें नहीं पता। लेकिन अगर लिया भी हो 1 मिनट के लिए, तो उससे जस्टिस जहांगीरी का क्या लेना देना है? उनका बेटा बालिग है, उनका बेटा इंडिपेंडेंट है। अगर आपके महबूब इफ्तिखार चौधरी का बेटा सब कुछ करके इंडिपेंडेंट हो सकता है और इफ्तिखार चौधरी उसके जवाबदेह नहीं है, आपके महबूब कायद नवाज शरीफ के बेटे जो मर्जी करें वो इंडिपेंडेंट है, हालांकि बाप की लूटी हुई दौलत के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, तो जस्टिस जहांगीरी के ऊपर क्यों इल्ज़ाम आ जाएगा आपका? लेकिन बहरहाल एक लगता है तौहीन अदालत से इनकी तबीयत साफ़ नहीं हुई, कुछ और होगा तो बात बनेगी। अच्छा जी, नून लीग के हामी वकील, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि फ़ैसला महफूज और तहरीक इंसाफ गैर महफूज। वो ये बताना चाह रहे हैं कि काजी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ से हर सूरत सीटें छीनेंगे। ये वो बताना चाह रहे हैं, खबर दे रहे हैं अंदर की कि नून लीग के मामला तय हो गए काजी के साथ और काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए फारिग कर देंगे तहरीक इंसाफ की सीटों वाले केस को, और वो काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब खुद सोच लें कि ये लग रहा है कि काजी साहब ने इनको बता दिया है कि मैंने क्या फ़ैसला करना है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो शहबाज शरीफ ने लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट का ट्वीट किया कि ख़ित्ते में सबसे लोअर कॉर्पोरेट टैक्स था। फिर किसी ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब, ये आपने VPN लगा के उसी ट्विटर पर, जो ट्विटर आपने ब्लॉक किया हुआ है पाकिस्तान में, उस पर ट्वीट तो कर दिया, पर ये झूठ लिखा आपने, ऐसा नहीं है, सबसे लोअर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। तो फिर फ़ौरन ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जो मैंने वादा किया था ना, वो इस सूरत किया था अगर आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। अगर आपने मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो मैं 300 यूनिट कैसे आपको दूँ? वो वादा तो वज़ीर आज़म बनने के लिए था। ना नौमन तेल हो, ना हमारी राधा नाचे। मतलब कि अगर आपने वाकई बिजली सस्ती करानी है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पहले आप वज़ीर आज़म बनाएं। खबरें और भी हैं, लेकिन उनको हमने अपने आज के पंजाबी व्लॉग में डिस्कस किया है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।